ऐसा कोई समाज वर्ग नहीं होगा जिसको सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया हो। संगठन में भी दिया है, सरकार में भी दिया है। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी का अपमान किया है। हमने तो मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के दिए, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। डैमेज कंट्रोल की बार बार बात आती है, तो इसको कैसे किया गया है? लोगों ने थोड़ा अफवाहें फैला के कि सरकार इनकी बन रही है, इनकी बन रही है, इस प्रकार से थोड़ी जनता से चूक हुई 2023 में। जो बार बार एक शब्द और बार बार आ रहा था कि आशुतोष तिवारी बाहरी है। आपने देखा हो 2008 में नरोत्तम जी भी डबरा से दतिया आए थे। जब वो चुनाव जीते थे, आशुतोष तिवारी जी तो इसी जिले के हैं। कांग्रेस तो बार बार ये भी बोल रही है कि दतिया में तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेके जिले तक के मतलब मध्य प्रदेश शासन भी लगा हुआ है, मतलब जो सरकार भी लगी हुई है, संगठन भी लगा हुआ है। दल का अच्छा काम है, सरकार का अच्छा काम है, तो अपनी सरकार की उपलब्धि कौन बताएगा। दतिया उपचुनाव का चुनावी दंगल अपने चरम पर है। इस समय आयुक्त की टीम दतिया शहर के लवकुश मंदिर प्रांगण में मौजूद है। अगर कहा जाए तो दतिया में जो कुशवाहा समाज है वो निर्णायक भूमिका में रहती है। हमसे बात करने इसी दतिया उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारी बनाए, साथ ही ग्वालियर से सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तैयारियां चल चुकी हैं, अब प्रचार थम चुका है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार प्रचार प्रसार किया और हमारे मुख्यमंत्री जी भी दतिया की धरा पे उन्होंने भी सभाएं, रोड शो किया और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी दतिया के प्रचार में आए। शिवराज जी, वर्तमान डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगातार कैंपेन किए और मैं इतना ही कहूँगा, चूंकि चुनाव प्रचार थमने जा रहा है, जिस तरह से देश में जो विकास हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और देश तरक्की की ओर है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री जी का प्रयास है हर क्षेत्र का विकास कराना। इसी प्रकार से दतिया उपचुनाव दतिया की जनता के लिए, दतिया के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव है और जनता अच्छी तरह से जानती है कि विकास के प्रति अगर किसी पर भरोसा जनता करती है तो भारतीय जनता पार्टी पर करती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर। इसलिए दतिया में जो भी काम हुआ है विकास के, लगातार 2008 से लगातार उन विकास कार्यों को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए भाई आशुतोष तिवारी जी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है और दतिया की जनता उनको आशीर्वाद देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। भाई साहब, ये एक चुनौती भी रही, चूंकि आप इस विधानसभा के जो चुनाव के प्रभारी हैं, एक बार बार इस चीज का जिक्र होता है, डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, चूंकि नरोत्तम जी लगभग 15 वर्षों से पांच जो 3 पंचवर्षीय यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, फिर उनका टिकट काट के आशुतोष तिवारी जी को दिया गया। तो डैमेज कंट्रोल की बार बार बात आती है, तो इसको कैसे किया गया या क्या असल में क्या चीज थी? भारतीय जनता पार्टी में कोई डैमेज कंट्रोल नहीं रहता है अन्य दलों की अपेक्षा। चूंकि दतिया की जनता और कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि जब 2008 में नरोत्तम जी यहाँ डबरा से दतिया आए थे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और सरकार के वजह से दतिया का लगातार विकास हुआ है। इसलिए कार्यकर्ता भी प्रसन्न है, जनता भी प्रसन्न है। बीच में 2023 में लोगों ने थोड़ा अफवाहें फैला के कि सरकार इनकी बन रही है, इनकी बन रही है, इस प्रकार से थोड़ी जनता से चूक हुई 2023 में और जनता उस बात को महसूस कर रही है कि 2.5 वर्ष हमारा बेकार गया, जो कांग्रेस के विधायक रहते हुए यहाँ विकास नहीं हुआ। इसलिए जनता चाहती है कि दतिया का रुका हुआ विकास और तेज गति से हो और इस विकास को कोई करा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। एक खास बात और है, चूंकि आपके पास महत्वपूर्ण दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी में दायित्व दिया जाता है, दायित्व है कि चुनाव प्रभारी हैं आप। तो जो बार बार एक शब्द और बार बार आ रहा था कि आशुतोष तिवारी बाहरी हैं, तो चुनाव की जो टिकट घोषित होने के बाद लगभग 20-22 दिन का जो समय है पूरा का पूरा, तो उसमें कैसे आपने इस चीज को जनता के सामने पहुंचाया है कि नहीं ये बाहरी नहीं है, ये यहीं के हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा था। देखिए, ये तो कांग्रेस के लोगों ने जो अफवाह फैलाने का प्रयास किया वो अफवाह में सफल नहीं हुए।
आपने देखा हो 2008 में नरोत्तम जी भी डबरा से दतिया आए थे। जब वो चुनाव जीते थे, आशुतोष तिवारी जी तो इसी जिले के हैं, ये तो सबको पता है, तो बाहरी कहाँ से हुए? इसलिए ये अफवाहें बेफालतू थी और कांग्रेस की इस अफवाह पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आशुतोष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन मंत्री रहे और वो उनने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस हमेशा विरासत को आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस तो बार बार ये भी बोल रही है कि दतिया में तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेके जिले तक के मतलब मध्य प्रदेश शासन भी लगा हुआ है, मतलब जो सरकार भी लगी हुई है, संगठन भी लगा हुआ है, सारे के सारे दतिया में ही नजर आ रहे हैं। देखिए, मंत्री विधायक बनने से पहले पार्टी का कार्यकर्ता होता है कोई व्यक्ति, और आज कार्यकर्ता के रूप में देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। जिस दल के वजह से वो शिखर पे पहुंचे, मुख्यमंत्री जी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, पहले कार्यकर्ता के रूप में काम किया जभी तो हैं। और दल की जहाँ प्रचार की बात आती है तो प्रचार मंत्री और मुख्यमंत्री और सांसद विधायक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपने दल के लिए नहीं करेंगे। दल का अच्छा काम है, सरकार का अच्छा काम है, तो अपनी सरकार की उपलब्धियां कौन बताएगा? सरकार की उपलब्धियां जो हैं, बेहतरीन योजना, बेहतरीन विकास, उसके बारे में मंत्रियों ने भी जनता को ये संदेश बताने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी आए और दूसरी बात रही, जनता को क्या चाहिए? विकास की गारंटी। बिल्कुल। अब विकास की गारंटी तभी होती है तब सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने दतिया की धरती पे जनता को ये आश्वस्त किया है कि विकास भरपूर होगा, और ये विकास कहाँ से कराएंगे? ये विकास कराने वाले होते तो ये चुनाव की नौबत ही नहीं आती है। ये तो चुनाव जीतते ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, इसलिए दतिया की जनता को जो उपचुनाव झेलना पड़ा है। आखिर में ओबीसी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से हैं, कुशवाहा वोटर देखिए, ओबीसी इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसा दल है, ऐसी सरकार है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ऐसा कोई समाज वर्ग नहीं होगा जिसको सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया हो। संगठन में भी दिया है, सरकार में भी दिया है। इसलिए सभी वर्गों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, प्रधानमंत्री के ऊपर है आशीर्वाद, भाई मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा आशुतोष तिवारी जी के ऊपर भी जनता का आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि सबकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। ओबीसी के लोगों को, एससी को, एसटी को, सामान्य को, कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी का अपमान किया है। कांग्रेस इतनी हितैषी होती ओबीसी की, घोर विरोधी कांग्रेस है। जब एक ओबीसी का विधायक यहाँ से पृथक हुआ तो दूसरे ओबीसी को दे दी थी, अगर कांग्रेस हितैषी थी। हमने तो मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के दिए, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। कांग्रेस इस काम को नहीं कर सकती। कांग्रेस केवल राजा और राजा का बेटा, बेटा के बाद बेटी, कांग्रेस ये कर सकती है, कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दे सकती। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब प्रचार थम चुका है। हमारे साथ दतिया उपचुनाव के चुनाव प्रभारी मौजूद थे, जिन्होंने अलग अलग विषय पर बातचीत की है। बारिश भी होने लगी है और अब चूंकि जितने भी बाहरी लोग थे, जितने भी प्रचार करने आए थे, वो अब अपने अपने घर तक रवाना होंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।